जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ईश्वर कृपा से सब संभव है, जो इच्छा करिहु मन माही। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही है। हरि के प्रसाद से, हनुमान जी की कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कर्म फल निश्चित मिलता है, हम जो कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। लेकिन अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तब तो कुछ भी असंभव नहीं रहता, हर आकांक्षा पूरी हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में जिन जिन चौपाइयों का जिक्र किया है, जो रचना की है, जो स्वयं सिद्ध हैं, ये गोस्वामी जी का अनुभव सिद्ध है। इन चौपाइयों को बाबा नीम करोली महाराज ने भी सिद्ध करके दिखा दिया अपने भक्तों के ऊपर। एक चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो महान बलशाली हनुमान जी का सुमिरन करता है उसके तमाम संकट रोग शोक दूर हो जाते हैं। जो सुमिरन करता है उसके दूर हो जाते हैं, बिल्कुल तय बात है। बाबा जी के एक भक्त हुए केहर सिंह जी, लखनऊ में रहते थे। इसके पहले हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से केहर सिंह जी के बेटे आनंद की आंख में चोट लग गई थी और रोशनी चली गई थी, और बाबा जी की कृपा से वो रोशनी लौट आई। एक बार केहर सिंह जी भी कैंसर से पीड़ित हो गए, और आज से ये लगभग 45-50 साल पहले की बात है। उस वक्त कैंसर एक तरह से लाइलाज ही समझिए। अब तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें अगर समय पे लोग जाएं तो उसका इलाज हो जाता है, लेकिन उस वक्त की बात है कि बहुत मुश्किल स्थिति जिसको हो जाए वो तो समझता था कि जीवन का अब अंत ही समझिए, इतिश्री समझिए। और केहर सिंह जी की जो माली हालत थी वो ऐसी नहीं थी कि जहाँ तहाँ महंगे अस्पतालों के चक्कर लगाएं और जाएं। बस ले देकर एक ही सहारा, जिसका कोई नहीं है उसका ईश्वर है, ले देकर एक ही सहारा। बाबा जी को हमेशा याद करते रहते थे कि, और ये जानते थे कि न जाने बाबा जी कहाँ हैं। वो ढूंढने से तो मिलते नहीं, जब जिस पे कृपा कर दें वो तब मिल जाते हैं, जब कब किस पे कृपा करेंगे कोई जानता भी नहीं। तो क्या रास्ता है भक्त के पास? बस सुमिरन करे, याद करे उनको, उनका चिंतन करे। जपत निरंतर हनुमत वीरा, लगातार हनुमान जी का चिंतन करे, बाबा जी को याद करे। ऐसे ही याद कर रहे थे। हुआ भी यही, उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी इस रोग की वजह से। बाबा जी अचानक लखनऊ आ गए और केहर सिंह जी के यहाँ ही ठहरे। और उसके बाद बाबा जी एक बार बैठे हुए थे और इस बात की चर्चा देखने में आती है कि उस वक्त बाबा जी ने कुछ खाने पीने की वस्तुएं मंगाई। एक सीक मंगाया जिससे कि दांत साफ किया जाता है, और मुंह का कैंसर था केहर सिंह जी को। तो ये बाबा जी ये सब लीला करते रहे। आखिर में केहर सिंह जी की तरफ बहुत ध्यान से देखा और उसको अपने पास बुलाया और कहा कि अब बोलो, क्या कहना चाहते हो। अब केहर सिंह जी भाव विह्वल होकर के अपनी व्यथा बाबा जी को सुनाने लगे। बाबा जी ने उनका सर पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर तक हाथ फेरते रहे और फिर उसके बाद आशीर्वाद देकर हटा दिया। दिन बीतने गए और कुछ ही दिनों के बाद ये जो कैंसर का ग्रोथ था वो खत्म हो गया। आश्चर्यजनक। डॉक्टरों ने भी कहा कि ये तो आश्चर्य हो गया। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कर्म का अपना सिद्धांत है। कोई अगर बीमार है उसे डॉक्टर ठीक करता है, डॉक्टरी इलाज के बिना ठीक नहीं होता। ये बिल्कुल सिद्धांत है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन यहाँ बात हो रही है ईश्वर कृपा की। ईश्वर के जो कृपा पात्र हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हनुमान जी कृपा कर दें, ये कब कृपा करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो हनुमान जी ही जाने। भक्त के पास तो एक ही रास्ता है कि उनका सुमिरन करता रहे, उनको याद करता रहे, बाबा जी का ध्यान धरता रहे। जो वही कृपा कर देंगे तो कठिन से कठिन स्थिति भी दूर हो जाएगी और जीवन एकदम सुखमय। जो व्यक्ति जैसा चाहता है, जो इच्छा करे हो मन माही, कुछ भी दुर्लभ नहीं है हरि प्रसाद से। ईश्वर अगर चाह दे, एक महात्मा इस तो हमने बात की थी और कहा था कि कर्म फल भोगना पड़ेगा। आप लोग अक्सर ये बातें करते हैं, लेकिन उनका कहना था कि हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, कर्म फल भोगना पड़ता है। लेकिन ये हनुमान जी का विशेषाधिकार है कि अगर वो चाहें तो सब ठीक कर सकते हैं। ये उनका विशेषाधिकार है। और ये भक्तों के प्रेम पे निर्भर करता है कि हनुमान जी के साथ किस प्रकार का भाव है।
कैसा प्रेममय संबंध है, इस पर निर्भर करता है, तो बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तात्पर्य यह है कि एक ही रास्ता है भक्तों के सामने कि वो निरंतर हनुमान जी का ध्यान धरता रहे, बाबा जी को याद करता रहे, बाकी काम तो स्वयं संभाल लेंगे। इस तरह के बहुत सारे अनगिनत किस्से हैं जो असाध्य बीमारियों को बाबा जी ने ठीक किया अपनी कृपा से। इसकी आगे हम बात करेंगे। जय सिया राम।